अब WWE में रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, रैंडी ऑर्टन जैसे टॉप नॉच सुपरस्टार हैं। वैसे भी WWE एक ग्लोबल कंपनी बन चुकी है जिसके पीछे सुपरस्टार्स की कड़ी मेहनत होती है। अब सवाल आता है कि कंपनी इस कड़ी मेहनत के लिए अपने सुपरस्टार को कितना पे करती है। साल 2022 के टॉप 10 पेड सुपरस्टार के बारे में ही बात करेंगे इस वीडियो में। जानेंगे कौन कितने नंबर पर आता है। वीडियो कमाल की होने वाली है, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब WWE में हर साल सुपरस्टार की सैलरी को लेकर काफी कुछ चेंजेस होते हैं। मेरा मतलब कम ज्यादा से है। लिस्ट में कोई ऊपर आता है, कोई नीचे आता है, कोई सुपरस्टार कंपनी छोड़ जाता है, कोई न्यू सुपरस्टार ऐड होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं टॉप 10 हाईएस्ट पेड सुपरस्टार के बारे में। नंबर 10, द मिज। अब मिज WWE में एक जाना पहचाना नाम है। माइक स्किल्स की तो आप सभी ने उनकी देखी हैं। काफी कुछ वो अचीव WWE में कर चुके हैं। अब वो बेशक WWE पे अपने प्रोमो में आरोप लगाते हैं कि उन्हें WWE में वैसी रिस्पेक्ट नहीं मिली जिसके वो हकदार हैं। खैर, WWE ने करंट में $2.5 मिलियन द मिज को पे कर रही है पर ईयर का। अब रुपीस की बात करें तो यार ये करोड़ों में होती है, तो इसलिए मैंने कन्वर्ट करा नहीं। नंबर 9, द अंडरटेकर। अब अंडरटेकर साल 2020 में कंपनी से रिटायर हो चुके हैं, बट WWE ने उसके बाद भी अंडरटेकर को 10 से 15 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में रखा हुआ है ताकि वो किसी और कंपनी में ना जा सकें। अब सही है, क्योंकि अंडरटेकर की गिमिक के पीछे विंस मैकमैन की बहुत कड़ी मेहनत है। शायद इसीलिए WWE उन्हें रिटायर होने के बाद भी पे कर रही है। रिटायर होने के बाद भी इतने लंबे टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट में रहना फायदे का सौदा है। इस दौरान WWE अंडरटेकर को $2.5 मिलियन पे कर रही है, जो कि अपने आप में एक ह्यूज अमाउंट है। और सोचिए, WWE रोस्टर में अंडरटेकर से केवल 8 सुपरस्टार और हैं। बाद बाकी के सभी अंडरटेकर के बाद आते हैं इनकम के मामले में। नंबर 8, बेकी लिंच। करंट रॉ वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच वुमेन्स डिवीजन में एक बड़ा नाम बन चुकी हैं। बेकी लिंच ने WWE के साथ साल 2019 में न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था। उसके बाद से उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई है। अच्छी सुपरस्टार है WWE में। उनका बेस प्राइस $1 मिलियन है, बट वो इस टाइम करंट में $3 मिलियन WWE से अर्न कर रही हैं और इकलौती वुमेन्स सुपरस्टार हैं जो टॉप 10 की इस लिस्ट में शामिल हैं। नंबर 7, गोल्डबर्ग। साल 2019 में गोल्डबर्ग ने WWE के साथ 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, जो कि साल 2022 तक था, और वो 2019 में मेन अट्रैक्शन के तौर पर सामने आए थे। उनके कॉन्ट्रैक्ट की खास बात यह थी कि वो साल में केवल 2 मैचेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट में थे। WWE उन्हें $3 मिलियन पे कर रही थी। मतलब देखा जाए तो साल में 2 मैचेस और पर मैच $1.5 मिलियन, जो कि घाटे का सौदा नहीं है। अभी गोल्डबर्ग के न्यू कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ सामने नहीं आया है, और खास बात यह है कि गोल्डबर्ग अपने साल के ये दोनों मैचेस सऊदी अरेबिया के इवेंट्स में ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। नंबर 6, सैथ रॉलिंस। फॉर्मर WWE चैंपियन और यूनिवर्सल चैंपियन सैथ रॉलिंस वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार में से एक हैं। अब हाल फिलहाल वो जिस रोल में या कैरेक्टर में दिख रहे हैं वो बहुत ही जबरदस्त है। एक अलग हटके रोल प्ले करना, अलग ड्रेस में दिखना, अच्छे मैचेस देने के लिए भी वो जाने जाते हैं। WWE उन्हें इस टाइम $3 मिलियन पे कर रही है। नंबर 5, ट्रिपल एच। अब वैसे तो यहाँ सुपरस्टार की बात हो रही है और ट्रिपल एच अपना इन रिंग करियर कुछ टाइम पहले ही वाइंड अप कर चुके हैं। रिसेंट में वो बैक स्टेज वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। बावजूद इसके WWE उन्हें अच्छा खासा अमाउंट पे कर रही है। उन्हें अप्रॉक्स $3.3 मिलियन पे करा जा रहा है, और वो हेड ऑफ द टैलेंट डेवलपमेंट में भी लगे हुए हैं। नंबर 4, एजे स्टाइल। द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल अभी भी कंपनी में एक टॉप सुपरस्टार होना रिमेन करते हैं। कहा जा रहा है कि एजे स्टाइल अपने करियर के फाइनल टाइम में है, बट WWE उन्हें $3.5 मिलियन पे कर रही है। कंपनी के साथ उन्होंने साल 2019 में न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था। एजे स्टाइल को बेशक पिछले कुछ टाइम से अच्छा पुश कंपनी में ना मिल पा रहा हो, बट वो इस टाइम इस लिस्ट में 4th नंबर पर आते हैं। नंबर 3, रैंडी ऑर्टन। WWE और रैंडी ऑर्टन के बीच साल 2019 में 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है।
अब रैंडी ऑर्टन के बारे में क्या ही कहें, उनका तो बस नाम ही काफी है। मुझे लगता है WWE के आज भी सबसे भरोसेमंद सुपरस्टार में रैंडी ऑर्टन भी एक नाम है। WWE रैंडी ऑर्टन को $4.5 मिलियन पे कर रही है। रिसेंट में वो फिर से रॉ टैग टीम चैंपियंस बन चुके हैं और पिछले काफी टाइम से WWE ने उन्हें मिड कार्ड टाइटल्स के साथ ही जोड़ा हुआ है। नंबर 2, ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। अगस्त 2020 से रोमन रेंस WWE में धीरे धीरे एक बड़ा नाम बन चुके हैं, जो कि 556 डेज यानी कि 556 दिनों से यूनिवर्सल चैंपियन बने हुए हैं, अनडिफीटेड भी हैं। उनके आसपास भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है। उस हिसाब से WWE रोमन रेंस को $5 मिलियन पर ईयर पे कर रही है, जो कि अपने आप में एक कमाल की इनकम है। अब WWE में जिनकी मर्चेंडाइज टॉप पे सेल हो रही है उसमें रोमन रेंस का नाम भी शामिल है। उसके लिए उन्हें कंपनी अलग से बोनस देती है। वहीं सेम मर्चेंडाइज सेल के नाम पे जॉन सीना भी रोमन रेंस को बराबरी की टक्कर देने पे लगे हुए हैं। नंबर 1, बीस्ट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर आजकल माइक स्किल्स में कुछ अलग ही कमाल करते दिखाई दे रहे हैं। जिन्हें लगता था या हम लोग सोचते थे कि ब्रॉक लेसनर माइक पे कुछ खास नहीं है, इसीलिए पॉल हेमन उनके साथ दिखते हैं, तो शायद ब्रॉक लेसनर ने वापसी के बाद उन लोगों को गलत साबित कर दिया है, जो कि अपने आप में एक कमाली है। WWE चैंपियन हैं और पिछले कुछ सालों में रिंग के सबसे डोमिनेट सुपरस्टार में से एक बने हुए हैं और वो कंपनी के सबसे बड़े अट्रैक्शन में सुपरस्टार में से एक हैं। साल 2022 में ब्रॉक लेसनर का बेस प्राइस $5 मिलियन है और उसके साथ साथ वो मेन इवेंट में दिखने के $5 मिलियन अलग से चार्ज करते हैं। मतलब ब्रॉक लेसनर मेन इवेंट में कोई मैच लड़े या किसी PPV के मेन इवेंट में देखें, जो कि ज़्यादातर होता ही रहता है, तो भाई उसके $5 मिलियन अलग से चार्ज करते हैं। ये सही है गुरु। तो साल 2022 की लिस्ट में टॉप पेड सुपरस्टार में ब्रॉक लेसनर टॉप पर आते हैं और मुझे जहां तक याद आता है कि पिछले कुछ सालों से ब्रॉक लेसनर WWE में कमाई के मामले में टॉप पर ही बने हुए हैं। वहीं जॉन सीना और एज जैसे सुपरस्टार की अर्निंग सामने नहीं आई है, तो कह नहीं सकते हैं कि वो इस लिस्ट में है भी या नहीं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जॉन सीना और एज इस लिस्ट में होंगे, लेकिन उनकी अर्निंग रिवील नहीं हुई है, तो हम कह नहीं सकते हैं कि वो हाल फिलहाल WWE से कितना अर्न कर रहे हैं या WWE उन्हें कितना पे कर रही है। तो ये थी साल 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सुपरस्टार की लिस्ट की वीडियो। अब वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।